हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे आपको भरना है अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप से। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा आज आपको कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, कैसे आप इजीली इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है आपको, कैसे इसको फिलअप करना है, कैसे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है आपको, कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस चलेगी वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं हमारे से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना तो हम भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम पे ट्रेंडिंग रोज़गार चैनल है हमारा, जिसको ज्वाइन करके उसके नीचे एक आपको मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे हमें मैसेज करना है और अपनी डिटेल सेंड करनी है। साथ ही साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे थ्रू फॉर्म भरवाना चाहते हैं अपना ऑनलाइन तो आप इस नंबर पे भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं उनको आगे भी पाने के लिए चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी अपडेट्स हमारे इस चैनल पे अपलोड होती हैं उनकी जानकारी जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इसमें बता दूं आपको, एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो ओपन हो चुके हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन 2025 के लिए। तो एसएससी के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की जो वैकेंसीज होती हैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एसएससी की वेबसाइट। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है ssc.gov.in। ssc.gov.in जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज एसएससी का ओपन होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन है लॉगिन और रजिस्टर की, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड, यहाँ कैप्चा कोड और लॉगिन पे क्लिक करके डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। जो पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार एसएससी का कोई फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको रजिस्टर नाउ, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है रजिस्टर नाउ, इस पे जो है उनको क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का पेज जो है आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे बताया जाएगा कि पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, उसके बाद अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी, अपना एड्रेस, अपनी एजुकेशन फिलअप करनी है और उसके बाद अपनी डेक्लरेशन को कंफर्म करना है और फाइनली उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं कंटिन्यू पे, सबसे पहले क्लिक करना होगा आपको। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां पे आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा डू यू हैव अ आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे। तो अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके थ्रू जो है आपकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाती है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना हर एक चीज़ के लिए अपना कोई ना कोई प्रूफ जो है उसको अपलोड करना होगा। तो सही ये रहेगा कि आप यस पे क्लिक करें और अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर दें। देन ये जो टिक बॉक्स का ऑप्शन है इसको टिक करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दें। जब आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे लिखा आएगा सेंड ओटीपी की जगह वेरीफाइड। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है। इसके बाद दूसरा जो तीसरा पॉइंट है, ये यहाँ पे पूछा गया है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। तो अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना है, अगर किया है तो जो नाम चेंज किया है वो नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देन जेंडर, जेंडर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम। उसके बाद टेंथ का कौन सा बोर्ड था आपका, जो भी आपका बोर्ड था टेंथ क्लास में वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है, टेंथ क्लास में क्या रोल नंबर था, पास कौन से साल में किया था, ईयर ऑफ पासिंग में अपना साल डालना है। देन
हायर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कितनी अभी तक की पढ़ाई कर ली है कंप्लीट अपनी, वो यहाँ पे फिलअप करनी है। जो भी कर ली है, डिप्लोमा कर लिया है, ग्रेजुएशन कर ली है, पीएचडी तक कर ली है, वो यहाँ डिटेल आपको फिलअप करनी है। और अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी, और साथ ही साथ आपको अपना जब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उस पर भी एक सेंड ओटीपी आपको करना होगा। ओटीपी यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद उसको वैलिडेट कर देना है। इसी तरह से ईमेल पे सेंड ओटीपी करेंगे, उसका ओटीपी यहाँ फिलअप करेंगे, उसको वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। उसको आप वो जो है वो नोट डाउन कर लेना है, या फिर अपने मोबाइल नंबर पे देखना है, वहाँ पे भी इसका मैसेज आ चुका होगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखेगा, पहले से ही डला होगा। फिर जो आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक पासवर्ड आया है उसको आपको यहाँ पे डालना है ओल्ड पासवर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे अपनी मर्जी का आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करके डालना है जो आप चाहते हैं कि आगे आपका वो पासवर्ड रहे, उसको दोबारा से यहाँ पे डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे 4-5 होंगे, जैसे कि आपका सिटी कौन सा है जहाँ पे आप बॉर्न हुए हैं, या आपका मदर का मिडन नेम, आपका चाइल्डहुड स्पोर्ट कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है, और दूसरा सेलेक्ट करके उसका आंसर देना है। देन सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया आपको फिलअप करना है। अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे कि कोई भी आपके जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन हो, जैसे कोई कट मार्क है फेस पे, या कोई मोल है नोज पे लिखा हुआ, जैसे कि आंख के नज़दीक कोई चीज़ है, वो जो भी आपकी विजिबल आइडेंटिफिकेशन होगी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर हैं तो यस पे, अगर हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालनी होगी, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और नहीं है तो सिंपल नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस के सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आपको यहाँ पे भी अपना प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल डालनी होगी, और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ये ऑप्शन टिक करना है, और डिक्लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा से अपना लॉगिन आईडी डालनी है, अपना नया पासवर्ड जो है उसको फिलअप करना है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तब उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जाम्स, डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म दिखेंगे। यहाँ पे ये जो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2025, क्योंकि आप एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है इसके नीचे अप्लाई का जो ये ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। आपको ये वाले ऑप्शन फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो पहले से ही फिलअप होंगी, जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय फिलअप की थी, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट में एजुकेशन डिटेल्स जो हैं वो फिलअप करनी होगी, जहाँ पे सबसे पहले आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, यानी कि जो भी आपने हाईएस्ट पढ़ाई अब तक की कर रखी है वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब इसका मतलब है क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इस फॉर्म के लिए 10th क्लास है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, 10th स्टैंडर्ड। अब ये आपने 10th क्लास पास कर ली है तो पास पे क्लिक करना है, और अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक करना है। तो पास कर लिया है तो पास पे क्लिक करेंगे। किस साल में पास की हुई है वो साल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आपका जो स्टेट, जिस स्टेट से आपने पढ़ाई की है उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। कौन सा बोर्ड था 10वीं में आपका, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जो रोल नंबर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसको फिलअप करना है 10th क्लास के, और अपनी जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो नेक्स्ट पेज में आपको पहला ऑप्शन पूछा जाएगा कि कहीं आप कोई एक्स सर्विसमैन तो नहीं। तो अगर हैं तो यस पे क्लिक करना है, अपनी आर्मी की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन सीख करते हैं या फिर नहीं करते हैं, यानी कि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको सबमिट करना होगा कि आप रिलैक्सेशन किस कैटेगरी के तहत जो है वो क्लेम कर रहे हैं, वो यहाँ पे सबमिट करना होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल करवाना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। तो अगर यस करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नो करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी चॉइस है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे सबसे पहले प्रेफरेंस पूछा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर का, कि आप कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। तीन आपसे आपकी ऑप्शंस पूछी जाएंगी, वो यहाँ पे आपको तीनों में सबमिट करनी होगी। जिस भी रीजन से आप हैं उस रीजन के क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको पहले ही देख लेने हैं। इनकी जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन 2025 की नोटिफिकेशन है उसमें जाके फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो आप किस भाषा में देना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है इन दोनों में आपको। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है उसके बाद ये बताना है कि आप लिखने में कहीं असमर्थ तो नहीं हैं। डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट। तो अगर है तो यस करेंगे, अगर यस करेंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई फिजिकल आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपने यस पे क्लिक किया है तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको स्क्राइब चाहिए, तो उस पर आप यस पे क्लिक करेंगे। लेकिन जो डिसेबल कैंडिडेट नहीं है, जिसकी फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, उससे ये ऑप्शन नहीं होगी। देन उसके बाद जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो स्टेप है इस पे ध्यान देना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिखेंगी ऑप्शंस, जिसमें एमटीएस और हवलदार के ऑप्शन दिखेगी। एमटीएस के साथ स्टेट वाइज जो है पोस्ट बताई गई होंगी, साथ में कोड भी दिए गए होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बहुत सारे कोड दिए होंगे अलग अलग पोस्ट के, अलग अलग स्टेट के लिए। हवलदार के अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोड होंगे वहाँ पे, जो आपको दिखेंगे जब आप स्क्रॉल करेंगे। कम से कम 72 73 अलग अलग पोस्ट कोड होंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस जो है वो बतानी होगी। तो जो खाली बॉक्सेस दिए होंगे, उन खाली बॉक्सेस में आपको जो आप सबसे पहले चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को, जैसे एमटीएस, अगर हिमाचल एमटीएस या फिर चंडीगढ़ की पोस्ट है तो उसका अगर कोड है 20, तो उसको अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी प्रेफरेंस सबसे पहली है, तो उस 20 नंबर को आप अपने सबसे पहले खाली डब्बे में लिख देंगे। इसी तरह जो भी आपका एमटीएस का और कोई ऑप्शन होगा, या हवलदार की कोई पोस्ट का आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो उसका नंबर आपको आगे ब्लॉक्स में लिखते जाना है अपनी प्रेफरेंस वाइज। और आप चाहते हैं कि आपकी 3 या 4 ही प्रेफरेंसेस आप देना चाहते हैं, इससे ज़्यादा प्रेफरेंसेस आप नहीं देना चाहते हैं, तो बाकी जो खाली बॉक्सेस बचेंगे उसमें आपको किसी एक में एक्स लिखना है, कैपिटल एक्स, और बाहर क्लिक कर देना है कहीं पे भी, तो सारे ब्लॉक्स में एक्स अपने आप लिख जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी पोस्ट की जो प्रेफरेंस होगी उसको आप फिलअप करेंगे। देन ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। देन अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे अगर आप लैपटॉप से एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो सीधा आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैप्चर लाइव फोटो। आपका वेब कैम ओपन होगा, उससे आप अपनी फ़ोटो लेंगे और आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, उनको क्या करना है, उनको तो सबसे पहले अपनी माई एसएससी जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। अब माई एसएससी जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको लॉगिन करना है। जो आपकी माई एप्लीकेशंस ऑप्शन होगी वहाँ पे, उस पे जाके अपना जो
फॉर्म है ये एमटीएस का, इस पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको जो है नेक्स्ट 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 करके इस पेज पे आना है। जो आपने पहले चीज़ें भर दी हैं वो वहाँ पे भरी हुई शो करेंगी। जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपको ये बोलेगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए। इसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी होगी कि आपको आधार फेस आरडी जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी होगी। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तब दोबारा से अपने मोबाइल ऐप के उस पेज पे जाएंगे, जो बॉक्स दिया होगा उसको टिक करेंगे और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। फिर वो ऐप दूसरी खोलेगा जो मैंने अभी आपसे डाउनलोड करवाई है। वहाँ पे अपना आपको टिक मार्क करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और अपना फेस उसके सामने रख के उसको क्लिक कर देना है और उसको वेरीफाई कर देना है। जब आप वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे सक्सेसफुली तो आपको ऐप के उसी पेज पे आना है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन का वो ऑप्शन आया था। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, अपना फेस आएगा आपका सामने, उसको आप वहाँ पे आंखें ब्लिंक करेंगे या कोई मूवमेंट करके उसको कैप्चर करेंगे। उसके बाद अपना अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके अपने जो सिग्नेचर हैं उनको अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपके 10 केबी से 20 केबी के बीच में ही होने चाहिए, इससे साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इसी टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेंडिंग रोज़गार को ज्वाइन करिए। वहाँ पे जहाँ पे आपको म्यूट का ऑप्शन दिखता है या ज्वाइन का ऑप्शन दिखा था, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक मैसेज का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली हमें मैसेज कीजिए, जहाँ से हम आपकी डिटेल लेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली भर देंगे। आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्टली आपका फॉर्म भर जाएगा। तो यहाँ मैं बता रहा था, आपका साइज़ होना चाहिए इतना, जो फ़ोटो है आपका उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 2 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और आपके जो सिग्नेचर हैं वो ब्लू पेन से हुए होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देन आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस तरह का प्रीव्यू आएगा जिसमें आपकी डिटेल होगी, जहाँ पे आप अपने सारी डिटेल एक बार चेक कर लेंगे कि सारी चीज़ें आपने सही से भर दी हैं कि नहीं भरी हैं। देन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन पे इस टिक पे आप इस बॉक्स पे टिक करना है, कैप्चा कोड फिलअप करना है और सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तब उसके बाद आपको सामने एक वहाँ से एक मैसेज आएगा, सामने दिखेगा कि फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। उसके नीचे मेक पेमेंट का ऑप्शन होगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको अपनी पेमेंट करनी है और फाइनल पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप दोबारा से अपने माई एप्लीकेशंस के सेक्शन में जाएंगे वहाँ आपका जो फॉर्म है आपको दिख जाएगा कि फिलअप हो चुका है और इस तरह से पूरी प्रोसेस रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।